नमस्कार दोस्तों। तो सबसे पहले मेरा नाम ऋतुराज सिंह है और मैं उत्तर प्रदेश के जहाँ का पत्थर भी पारस है वो शहर बनारस है, यानी मैं वाराणसी बनारस काशी का रहने वाला हूँ। बाबा विश्वनाथ की कृपा से जो मेरी उम्र है वो 19 साल 2 महीने की भी हुई है। मेरा डेट ऑफ बर्थ 26 मार्च है। मैं 12th पास आउट हो गया हूँ। मैं इस साल बीटेक में कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेने वाला था, लेकिन क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कोरोना वायरस के वो एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुए हैं। दोस्तों इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो के एंड में आप सभी राम भक्तों शिव भक्तों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, तो उसको मिस मत करिएगा और आज प्रभु श्री राम की ताकत को दिखाना है। तो चलिए, आप लोगों के कुछ सवाल आ रहे थे, आपके अंदर जिज्ञासा थी कि मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, मैं कहाँ तक पढ़ा लिखा हूँ, मैंने ये फील्ड क्यों चुना, मेरे घर वाले क्या करते हैं, मेरी फैमिली बैकग्राउंड क्या है। बहुत से ऐसे सवाल थे, तो सभी का जवाब देते हैं। तो टोटल 300 के आसपास सवाल आए थे, लेकिन उसमें से 10-12 क्वेश्चन आए थे जो लगभग सभी ने पूछे थे, तो मैंने सारे क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो सबसे पहला सवाल जो कि बहुत से लोगों का पूछा गया था वो ये है कि वेयर आर यू फ्रॉम। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं बनारस का रहने वाला हूँ, तो मैं बनारस से हूँ। एंड बाय हुम यू आर मोटिवेटेड। मोटिवेशन का तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये पर्टिकुलर बंदा मोटिवेशन है। मोटिवेशन क्या है कि किसी की भी वीडियो देख लो तो मोटिवेट हो जाते हो। बाकी बहुत से मोटिवेशनल लोग हैं ज़िंदगी में जिनको फॉलो करते हैं, जिसमें से मैं भगत सिंह से बहुत इंस्पायर हूँ। एक और सवाल है, डज योर फैमिली सपोर्ट दिस चैनल। तो अभी फैमिली में किसी को पता नहीं है कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, उनको मैं बताऊँगा, लेकिन जब 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब। तो जल्दी से जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। उसके बाद जो मम्मी और पापा का रिएक्शन होगा वो भी मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा। तो 1 लाख सब्सक्राइबर जैसे ही होंगे मैं बता दूंगा अपने घर पे भी। हाँ, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं पता है। मेरी दीदी को और मेरे भाई को पता है इस बात की, बस मम्मी पापा को नहीं पता है, क्योंकि मेरे भाई जो है वो बाहर जॉब करता है और दीदी की शादी हो गई है। तो धीरे धीरे आपको सब पता चलेगा। उम्मीद है, और इन्हीं से रिलेटेड बहुत लोगों का क्वेश्चन आया था, वो ये है, Sir, you speak very well and had very constructively covered topic like Ramayana and controversy of boy locker room. But you should explain and contain and make more videos on social political issue regarding Hinduism from all over the world, not only related to Ramayana. तो इनका कहने का मतलब है कि मेरा अभी तक जितने भी वीडियोस हैं वो रामायण और 1-2 इधर। तो ऐसी बात नहीं है, मैं सभी टॉपिक को कवर करूंगा और जितना युवाओं से रिलेटेड टॉपिक रहेगा मेरा उस पर ज़्यादा फोकस रहता है। मैं राजनीति के वीडियो बहुत कम बनाऊंगा, ये मैं पहले ही स्पष्ट कर देता हूँ। मैं सिर्फ हिंदुत्व धर्म पे, और मैं किसी भी धर्म की बुराई नहीं करूँगा, ये भी आप जान के रखिए। बहुत से लोग सवाल पूछते हैं कि आपका मुसलमानों से दुश्मनी है क्या, आप मुसलमानों से नफ़रत करते हैं, क्यों नफ़रत करेंगे भाई, ये सबका देश है। लेकिन बस मुझे दिक्कत इतना है ना कि देखो, मान लो अगर मुसलमानों पे कोई अत्याचार हुआ तो सभी लोग बोलते हैं, ठीक है। और अगर उसके बाद अगर कोई भी हिंदू में मान लो अपराधी निकला, कोई गलत काम करने वाला निकला, तो सभी लोग बोलते हैं। लेकिन मैं जब देखता हूँ कि जब मतलब मुसलमानों में कोई जैसे आतंकवादी निकल गया, अभी जैसे रिसेंट एग्जाम्पल ही ले लीजिए रियाज नायकू, तो बहुत से लोग कहने लगे वो टीचर था, ये था। उसके बाद अभी जैसे ये तबलीगी जमात पे बहुत से लोग नहीं बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा आपको। तो मुझे इससे प्रॉब्लम ना, और ऐसी बात नहीं है, मेरे रियाज हो गया, अकरम हो गया, इब्राहिम हो गया, बहुत से दोस्त हैं। लेकिन बात यह है ना कि सबसे पहले देश के बारे में बात करो। देश में नहीं बोलते, आप पाकिस्तान की भाषा बोलते हो, तो फिर कैसे चलेगा। मुझे उन सब से नफरत है। उसके बाद अभिजीत साहू का एक सवाल है कि आपने चारों धाम में से कौन से धाम घूमे हैं। लव यू ब्रदर, जय श्री राम। तो भाई चारों धाम घूम के क्या ही करोगे, माँ के चरणों में ही चारों धाम है। एक बार सुबह उठ के अपने माँ के चरण स्पर्श कर लो, चारों धाम क्या सारे विश्व घूम लोगे, सारे ब्रह्मांड घूम लोगे। तो अगर वही नहीं किया तो फिर क्या ही फ़ायदा। रोज़ मंदिर जाओ, गरीबों को दान करो, लेकिन घर में अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते, उनकी बात नहीं मानते, तो फिर वो सब व्यर्थ है, दिखावटी है। तो मेरे लिए तो चारों धाम मेरे माँ के चरण ही है, ठीक है। हालांकि ऐसी बात नहीं है मैं माँ से अपने गुस्सा नहीं होता, लड़ाई नहीं करता, वो सब होती हैं, लेकिन इज्जत अपनी जगह। अच्छा, योर कंटेंट इज ऑसम, धन्यवाद शोभित तिवारी जी। कहाँ रहते हो, जैसा कि मैंने बता दिया। उम्र क्या है, उम्र भी मैंने बता दी, 19 साल 2 महीने। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 26 मार्च, तो वही मार्च अप्रैल मई। 12th में परसेंटेज
अब देखिए 12th में मैं पास किया था, 12th मैंने बनारस में है और 11th मैंने किया था TVN से। अब एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, मैंने 11th 2 बार किए हैं। अब ये मत सोचना कि मैं फेल हो गया था, फेल नहीं हुआ था। जैसा क्या था, मैं 10th तक यहाँ से पढ़ा था अपने गाँव से ही रह कर, फिर बनारस मेरे यहाँ से 10-12 किलोमीटर है। तो जब मैं 10th पढ़ लिया तो उसके बाद पापा से मैंने, क्योंकि मेरे सारे दोस्त बाहर जा रहे थे बनारस पढ़ने, हॉस्टल लेके, तो मैंने भी कहा कि पापा मैं भी जाऊंगा बनारस। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन उनका मन था कि मेरा बेटा जो है मैं मैथ से पढूं, लेकिन मेरा मैथ में इंटरेस्ट था नहीं, क्योंकि मुझे भाई देखो ट्रिग्नोमेट्री आते नहीं थे उतना। तो मैं 1 साल तक 11th में बायो से पढ़ा, उसमें आया था मेरा वैसे 68%। वैसे 11th का रिजल्ट तो कोई लेता नहीं। पापा ने कहा कि देख तेरा बायो लेने का मन था और तू इतना कम नंबर लाया, एक काम कर तू 11th दोबारा से पढ़, मैथ से पढ़। फिर मैं उसके बाद सब्जेक्ट चेंज किया, बायो की जगह मैथ लिया, फिर मैंने 11th पढ़ा और फिर मैं 12th पास हुआ। और 12th में मेरा भाई, मैं तो ना ही बहुत मतलब ब्रिलियंट लड़का था, ना ही मैं बहुत गधा लड़का था। मेरे 11th में 72% आए थे। उसके बाद बहुत से लोगों का ये भी सवाल आया था, आप क्या करते हो, कौन सी लाइन में स्टडी कर रहे हो। कि जैसा मैंने बता दिया कि अभी तो मैं कॉलेज ले लेता, लेकिन क्योंकि कोरोना वायरस का लॉकडाउन है तो कुछ पता नहीं है कि 2, 4, 10 महीने कब महीने एडमिशन होगा। 12th पास किया है मैथ से। कौन सी लाइन में स्टडी कर रहे हो, आप हिंदू समाज को जागरण करते बहुत अच्छा कर रहे हो, ये सब करने से इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली। देखो भाई, सबको अपने धर्म के बारे में बात करनी चाहिए, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि आओ चिल्लाओ फेसबुक पे ये करो, लेकिन मैं बस इतना कहता हूँ कि कम से कम महीने में 1-2 बार अपने सोशल मीडिया पे भगवान की फ़ोटो डाल दिया करो, व्हाट्सअप पे कुछ स्टेटस सुबह लगा दिया करो, या हफ्ते में एक बार कोई भी फेस्टिवल आए छोटी छोटी तो उसको सोशल मीडिया से लेके व्हाट्सअप इंस्टाग्राम पे स्टोरी ही लगा दिया करो, अगर आप उसको पोस्ट करना नहीं चाहते तो। या फिर कहीं अगर 4 लोग के बीच में बैठे हो तो सारी बातें करो, ऐसी बात नहीं है कि उसका ये हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा धर्म की बात भी कर लिया करो। तो इन्हीं सब चीज़ों से थोड़ा जब बात आप करोगे, और मुझे क्योंकि काफ़ी इंटरेस्ट था इन सबकी अपनी इंटरेस्ट होती है। देखिए बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लगता, बहुत से लोग पूजा पाठ करते हैं, अपने धर्म को मानते हैं, लेकिन उनसे जब ये सब बातें करोगे तो कहेंगे अरे छोड़ ना भाई, क्या ही टाइम है। तो सबका इंटरेस्ट है, मेरा इसमें था। उसके बाद एक लोग का सवाल है, आपको डर नहीं लगता है गवर्नमेंट से, प्लीज़ टेक माय कमेंट एंड नेम सर। तो इनका टेकी पीके, ये हालांकि लगता है कोई यूट्यूब इनका चैनल है। तो देखिए गवर्नमेंट से डर कैसा, जैसे जो भी मैं अपने वीडियो में बता रहा हूँ उस सभी का प्रूफ बगल में देते चलता हूँ, उसका फ़ोटो वीडियो लगाते चलता हूँ, किसी धर्म को गाली नहीं देता, किसी के धर्म के लोगों को बुरा भला नहीं करता। तो उसके बाद फ्रीडम ऑफ स्पीच नाम की भी कुछ चीज़ है। तो जब कितने लोग कितना क्या कर दे रहे हैं, जब उनको कुछ नहीं हो रहा, तो मैं तो कोई गलत काम ही नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे क्या होगा। हाँ, जिस दिन गलत काम करने लगूंगा उस दिन डर आ जाएगा, लेकिन आप लोगों का साथ है तो कभी उस फील्ड में जाऊंगा नहीं, क्योंकि हमारे वो संस्कार ही नहीं है। उसके बाद एक सवाल है, भाई आप अपने फैमिली बैकग्राउंड बताइए डिटेल में। तो देखिए डिटेल में तो किसी के फैमिली के बैकग्राउंड में नहीं पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। देखिए मैं अपने घर में सबसे छोटा हूँ, ठीक है। मेरे जितने भी भाई बहन हैं उसमें मैं सबसे छोटा हूँ। जो मेरे पिताश्री है वो पहले से उनकी नौकरी लगी हुई थी, लेकिन उन्होंने नौकरी छोड़ दिया था, क्योंकि आज से 30-40 साल पहले कोई नौकरी का उतना वो नहीं था। लोग ये था कि देखो इसके घर पे कितनी खेत है, ट्रैक्टर खड़ी हैं, बैल हैं। तो मेरे पापा, क्योंकि 3 भाई थे मेरे पापा, तो 2 भाई जो हैं मेरे चाचा यानी वो दोनों जॉब करते थे। तो पापा घर पे आ गए अपनी माँ को देखने। तो फिर पापा यहीं ठंड से खेती करने लगे, और मतलब बहुत लार्ज नंबर पे खेती होता है, मतलब बहुत बड़ी संख्या में, छोटा मोटा खेती नहीं होता। तो तब से पापा किसानी करते हैं, और तभी से हमें पढ़ाया, दीदी लोग को पढ़ाया, हमें बाहर भेजा, जितने भी खर्चे होते हैं सारे करते हैं। हमारी जो माता श्री हैं यानी मम्मी कह लीजिए, तो वो हाउस वाइफ हैं, वो घर का ही काम करती हैं, और मैं आपके सामने हूँ। हमारा जो भाई है बड़ा वाला वो जॉब करता है। अब बस और क्या ही बताऊँ, सारा तो बता दिया। अच्छा, अगर आपको और ही जानना है मेरे बारे में तो फिर मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, ऋतुराज सिंह 22। जैसे ही आप अपना इंस्टाग्राम खोल कर उस पर ये सर्च करोगे मेरा प्रोफाइल आ जाएगा, आप फॉलो कर लो। वहाँ पे मैं सारी स्टोरीज, अपने फ़ोटोज या कुछ भी डालता रहता हूँ, आप वहाँ से देख के और जानकारी ले सकते हो। चलिए माइक को यहाँ पकड़ लिया मैंने। तो आप सभी राम भक्तों के लिए मैंने फेसबुक पे पेज बना दिया है, जिसका नाम है ऋतुराज सिंह 22, ऋतुराज सिंह 22। वो मैंने लास्ट में 22 क्यों जोड़ा, क्योंकि सर्च करने में आसानी हो गई। बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट इसी को पिन किया है, अपने यूट्यूब पेज का लिंक। तो
आप लोगों के लिए, सभी राम भक्तों के लिए, सभी शिव भक्तों के लिए, सभी धर्मों के लोगों के लिए मुझे उस पेज पे 10,000 लाइक आज ही चाहिए और सभी लोग करने चाहिए। ये आपको अपने छोटे भाई की बात आज माननी पड़ेगी, क्योंकि मैं सभी चीज़ों पे वीडियोस नहीं बना सकता। और ये मत सोचो कि मैं वहाँ पे अपने फ़ैन फॉलोइंग बढ़ा रहा हूँ, चिंता मत करो, मेरी फ़ोटो वहाँ पे नहीं आएगी। महीने में आ गई तो आ गई, लेकिन ऐसे नहीं आएगी। वहाँ पे जो भी देश में, विश्व में बातें हो रही हैं जिनको एक वीडियो में नहीं कवर किया जा सकता, वहाँ पे बात होगी। और आप भी अगर अपनी बात उठाना चाहते हैं तो उस पेज पे मुझे मैसेज करिए, कमेंट करिए, फ़ोटो में अपना फ़ोटो उस पेज पे पोस्ट करिए, उसको भी मैं अपने पेज पे डालूँगा ताकि आपकी भी आवाज़ लोगों तक पहुँचे। एक तरीके से कह सकते हैं तो मैं अब लोगों को इकट्ठा कर रहा हूँ, जो भी मेरी समाज है, हिंदू समाज, उनको मैं जोड़ रहा हूँ एक दूसरे से। तो अभी के अभी जाइए, वीडियो ख़त्म हो गई है, तुरंत मुझे राम भक्त आप लोग हैं, मुझे उस पर 10,000 लाइक चाहिए। मैं नहीं जानता कैसे, आप लोग को करना होगा बस, नहीं तो मैं फिर गुस्सा हो जाऊंगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। एक बार ज़ोर से बोल दीजिए जय श्री राम।